नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है चांद पर खरगोश। गंगा के किनारे एक वन में एक खरगोश रहता था। उसके 3 मित्र थे, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही मित्र दानवीर बनना चाहते थे। एक दिन बातचीत के क्रम में उन्होंने उपोषद के दिन परम दान का निर्णय लिया, क्योंकि उस दिन के दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, ऐसी बौद्धों की अवधारणा रही है। जब उपोषद का दिन आया तो सुबह सवेरे सारे ही मित्र भोजन की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकले। घूमते हुए ऊदबिलाव की नज़र जब गंगा तट पर रखी 7 लोहित मछलियों पर पड़ी तो वह उन्हें अपने घर ले आया। उसी समय सियार भी कहीं से दही की एक हांडी और मांस का एक टुकड़ा चुरा अपने घर को लौट आया। उछलता कूदता बंदर भी किसी बाग से पके आम का गुच्छा तोड़ अपने घर ले आया। तीनों मित्रों ने उन्हीं वस्तुओं को दान में देने का संकल्प लिया, किंतु उनका चौथा मित्र खरगोश तो कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसने सोचा यदि वह अपने भोजन अर्थात घास पात का दान करेगा तो दान पाने वाले को शायद ही कुछ लाभ होगा। अतः उसने उपोषद के अवसर पर याचक को परम संतुष्ट करने के उद्देश्य से स्वयं को ही दान में देने का निर्णय लिया। उसके स्वयं के त्याग का निर्णय संपूर्ण ब्रह्मांड को दोलायमान करने लगा और भगवान इंद्र के आसन को भी तप्त करने लगा। भगवान इंद्र ने जब इस अति अलौकिक घटना का कारण जाना तो सन्यासी के रूप में वह उन चारों मित्रों की दान देने की परीक्षा लेने स्वयं ही उनके घरों पर पहुँचे। ऊदबिलाव, सियार और बंदर ने इंद्र को अपने अपने घरों से क्रम से मछलियाँ, मांस और दही एवं पके आम के गुच्छे दान में देना चाहा, किंतु इंद्र ने उनके द्वारा दी गई दान की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया। फिर वह खरगोश के पास पहुँचे और दान की याचना की। खरगोश ने भगवान इंद्र से कहा कि मैं अपने आप को ही दान में दे रहा हूँ। तो भगवान इंद्र ने खरगोश की परीक्षा ली और खरगोश से कहा कि तुम अपने आप को इस आग में सौंप दो। तो जब आग जलाई गई तो उसने 3 बार अपने रोमों को झटका, ताकि उसके रोमों में बसे छोटे जीव आग में न जल जाएं। फिर वह बड़ी शालीनता के साथ जलती आग में कूद पड़ा। भगवान इंद्र उसकी दानवीरता पर स्तब्ध हो उठे। चिरकाल तक उन्होंने ऐसी दानवीरता ने देखी थी और न ही सुनी थी। आग ने खरगोश को नहीं जलाया, क्योंकि वह आग जादुई थी। भगवान इंद्र के द्वारा किए गए परीक्षण का एक माया जाल था। सम्मोहित इंद्र ने तब खरगोश की बहुत तारीफ की और चांद के ही एक पर्वत को अपने हाथों से मसल चांद पर खरगोश का निशान बना दिया और कहा, जब तक इस चांद पर खरगोश का निशान रहेगा तब तक हे खरगोश, जगत तुम्हारी दानवीरता को याद रखेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को चांद पर खरगोश यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।